हमारे परिवार का कोई व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा है और काफ़ी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हमें लगने लगता है हमारी इन समस्याओं का कारण कहीं किसी बुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं है। कहीं हमारे परिवार के साथ कुछ तंत्र मंत्र या जादू टोना तो नहीं हुआ है। हमारे ऐसा सोचने के भी कई कारण हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं दुनिया में अच्छी और बुरी शक्तियां होती हैं। दूसरा, हम बसों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक ऐसे सैकड़ों इश्तिहार देखते हैं जिनमें लिखा होता है कि किसी भी तरह का जादू टोना किया कराया वशीकरण या घर में किसी बुरी शक्ति का वास है तो फलां बाबा उसका इलाज करते हैं। इंटरनेट के इस दौर में आदमी अपनी परेशानी का हल इंटरनेट पे खोजने की कोशिश करता है और वहां भी उसे सैकड़ों वीडियोज ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ तांत्रिक मांत्रिक घर में जादू टोना होने के लक्षण बताते हैं और इलाज के दावे भी करते हैं। लाखों लोग इनसे इलाज भी करवाते हैं, लेकिन क्या वो सब ठीक हो जाते हैं? क्या वास्तव में जादू टोना तंत्र मंत्र से किसी का कुछ भला या बुरा किया जा सकता है? क्या तंत्र मंत्र में कोई शक्ति होती है? आइए जानते हैं इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। अगर किसी के घर पे काला जादू है, लोग घबराते हैं, तो घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने आपके घर में काला जादू कर दिया है, आपके घर में अशांति होती है, कैसे पता चले कि घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर हो रही है? दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डालकर अपने सब्सक्राइबर से कहा था कि आप अपने अच्छी बुरी शक्तियों से जुड़े अनुभव मेरे साथ साझा कीजिए ताकि आपके सच्चे अनुभवों से दूसरे लोग भी इनके पीछे की वास्तविकता जान सके। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल से अपनी आप बीती बताई, जिसमें इन्होंने अपने परिवार पर हुए जादू टोने की वास्तविकता शेयर की है। मेरे साथी लिखते हैं, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं और मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन 2021 से लेकर 2022 तक मेरे घर के हालात एकदम से बदलने लगे। हर दिन घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था और ये एक पूरा साल मेरा बीमारियों के बीच गुजरा। कोई दवाई मुझे नहीं लग रही थी। मैं पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया था। नींद आनी बंद हो गई थी। कुछ खाया पिया नहीं जाता था। दिमाग में हर समय थॉट्स आते थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। लोग कहते थे तुम्हारे घर में किसी ने जादू टोना करा रखा है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन आसपास का माहौल ही ऐसा हो गया था कि मुझे इन बातों पर यकीन करना पड़ा। मैंने YouTube पर सर्च किया कि किसी के घर में अगर जादू टोना हो जाए उसके क्या लक्षण होते हैं। मुझे कई वीडियो मिले जिन्हें लाखों लोगों ने देखा हुआ था। उन वीडियोस में जो लक्षण बताए गए थे उन्हें सुनकर मैं दंग रह गया। वो लक्षण थे, घर का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा और कोई दवाई उस पर काम नहीं करेगी। घर के किसी सदस्य को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े होंगे। आपके घर में कोई काली शक्ति छोड़ी जाएगी, तब आपके घर में कोई काले रंग का कीड़ा प्रवेश करेगा। घर के सदस्यों के दिमाग में हर समय हत्या के ख्याल आने लगेंगे। घर के सदस्यों की आंखें लाल रहेंगी और वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये सब बातें सुनकर मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि यही सब चीज़ें मेरे घर में हो रही थी। मेरी मानसिक स्थिति उस समय इतनी खराब थी कि हर समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई भूत रहता है। मुझे आभास होता था कि कोई काली शक्ति मेरे साथ रहती है। कई बार तो मैं उससे बात भी करता था। एज ए साइंस स्टूडेंट मेरी इन चीज़ों में कोई आस्था नहीं थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसने मुझे इन सब को मानने पर मजबूर कर दिया। कुछ टाइम के बाद हमने दिल्ली के एक फेमस एस्ट्रोलॉजर से संपर्क किया, तो उसने कहा कि आपके घर के ही किसी सदस्य ने आपके घर में तांत्रिक के द्वारा 2 औरत और एक आदमी की आत्मा छोड़ी है, जिसके कारण आपके घर में ये सब हो रहा है। आपने बहुत जल्दी कॉल कर लिया, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाता। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो हमने उपाय पूछा, तो उसने कहा कि 11,000 रुपये खर्च होंगे। हम आपके घर कुछ सामान भेजेंगे जिसे आपको हमारे बताए अनुसार इस्तेमाल करना है। हमने मना कर दिया, तो उनका फिर से फ़ोन आया। हमने पैसे कम करने को कहा, तो शुरू में उन्होंने 5100 कहा और अंत में रिक्वेस्ट करने पर वो 2500 रुपये पर आकर रुक गए। उन्होंने 2 रुद्राक्ष, एक लॉकेट, एक शनि की अंगूठी दी और कहा कि इनका रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पंडितों द्वारा अभिमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आप इन लॉकेट और रुद्राक्ष को पहनो, 11 दिन के अंदर आपके घर के हालात बदलने लगेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके 4 दिन बाद घर के हालात और ज़्यादा खराब होने लगे। लेकिन 3-4 महीने के बाद हालात थोड़े सुधरने लगे और थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक हुई। तो मैंने इन चीज़ों पर फिर से सोचा और थोड़ा अध्ययन किया और उसके बाद मुझे इन सभी पाखंडियों का खेल समझ में आ गया। तो आइए जरा एक बार उन तांत्रिकों के द्वारा बताए गए लक्षणों पर ध्यान देते हैं। पहला तो ये लोग कहते हैं कि किया कराया होने पर घर में माता पिता के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन माता पिता के बीच झगड़ा तो हर घर में होता है और हर दूसरे या तीसरे घर में ये बड़ी समस्या भी बन जाता है।
इन ग्रह क्लेश के कारण भी कोई बहुत बड़े नहीं होते। हर व्यक्ति की परिवार में कुछ जिम्मेदारी होती है। जैसे औरत घर संभालती है, घर के सभी कामकाज उसे देखने होते हैं। पुरुष का काम अपनी जॉब या बिजनेस देखना होता है और बच्चों का काम घर वालों के काम में साथ देना और पढ़ाई करना होता है। तो जब घर का कोई सदस्य उसकी जिम्मेदारी का काम नहीं करता तो उस काम का बोझ दूसरे व्यक्ति पर आ जाता है और एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाते हुए व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, घर में किसी पर झल्ला देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ कोई काली शक्ति नहीं है जो झगड़ा कराती है, बल्कि इन झगड़ों का कारण एक व्यक्ति पर अतिरिक्त बोझ और तनाव है। अगर घर में सभी लोग एक दूसरे की परेशानी को समझते हुए आपस में सहयोग करें तो झगड़ा नहीं प्यार बढ़ेगा और खुशहाली अपने आप बढ़ेगी। अगली बात ये बताते हैं कि अगर घर में कोई काली शक्ति है तो घर के किसी सदस्य को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अब ये कितना बचकाना तर्क है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2018 की हेल्थ गट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 22% आबादी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित थी और 2023 में यही आबादी लगभग 30% हो गई। यानी हर 5 में से एक व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है। और वैसे भी घर के बुजुर्गों की पाचन शक्ति उम्र के साथ कमजोर पड़ जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके घर में हाजमे की चूर्ण रखी है वहाँ काली शक्ति का वास है। अब इनके अगले लक्षण की बात करते हैं, जिसमें इनका कहना है घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, लेकिन ऐसा तो लगभग हर परिवार में मिल जाएगा। भारत के हर परिवार में या रिश्तेदारी में कोई ना कोई किसी न किसी तरह की लंबी बीमारी से जूझ रहा है। इसका दोष भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का है और लोगों की अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही है। इसके पीछे भी कोई दैवीय शक्ति नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स के अनुसार 90% लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो वो डिप्रेशन के रोगी हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसी वजह से उसको सुसाइड थॉट्स आते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की हर चौथी महिला अवसाद यानी डिप्रेशन से ग्रस्त है। डिप्रेशन की वजह से इंसान में फियर जन्म लेता है, जिससे उसे भूत प्रेत की अनुभूति होती है। डिप्रेशन की वजह से ही उसकी आंखें लाल रहती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण इंडिया जर्नल साइकेट्री 2015-16 के अनुसार हर छठे भारतीय को मानसिक इलाज की ज़रूरत है और ये रिपोर्ट 2015-16 की है। अगर आज सर्वे कराया जाए तो आज हालात बहुत ख़राब मिलेंगे। अंधविश्वास के लिए हमेशा बुरे हालात सुगम होते हैं। वैसे भी ये साफ है कि कोई भी किसी तांत्रिक के पास जाता है तो उसके घर में कोई ना कोई समस्या है, वो तभी जाता है। उसे समस्या का कारण समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो यहाँ आया है। उसे बस वो कारण बता देने से जो उसके दिमाग में पहले से चल रहे हैं, उसे उन पर यकीन आ जाएगा कि हो न हो इन सब के पीछे कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरा साया है, किसी का किया कराया है। तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बस उन्हें उनके शक पर यकीन दिलाना होता है। रिश्तों के मामले में हम भारतीय पहले से ही मन में एक लिस्ट बनाकर रखते हैं कि हमारे कौन कौन से रिश्तेदार हमसे चलते हैं। किसी ज्योतिषी के इतना कहने पर ही कि किसी रिश्तेदार ने आपके घर में कुछ कराया है, हम तुरंत नाम छांटने लग जाते हैं और कोई नाम दिमाग में आते ही हम तुरंत कह उठते हैं कि हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल हमारी समस्याओं का कारण अधिकतर हम खुद ही होते हैं। हम अपनी लाइफ की समस्याओं को भूत प्रेत आत्मा जादू टोना से जोड़ लेते हैं। हम परेशानी में इतने उलझे होते हैं कि तांत्रिकों के द्वारा बताई गई बहुत सी कॉमन सी बातें जो लगभग हर व्यक्ति पर फिट हो सकती हैं, हमें उनके झांसे में डाल देती हैं। साइंटिफिकली किसी भी तरह की अलौकिक शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से किसी का कुछ बिगाड़ा या सुधारा जा सकता है। जिनके दिमाग थोड़े खुले हैं उन्हें मेरे इस दोस्त के अनुभव से काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ के सवाल अभी बाकी होंगे। कुछ का सवाल होगा, अगर तंत्र मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती, कोई भी किया कराया वास्तव में नहीं होता, तो तांत्रिकों के द्वारा किए गए कर्म कांड से लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आप वास्तव में इन अंधविश्वासों से बाहर निकलना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ।